क्या आप फैट लॉस करना चाहते हैं? बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। जिम ट्रेनर के कहने पे या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अगर आप फैट लॉस करने के लिए फैट बर्नर्स लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जिम जाने वाले लोगों में एल कार्निटीन ये एक पॉपुलर फैट बर्निंग सप्लीमेंट है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एल कार्निटीन क्या होता है, कैसे काम करता है और एज ए जिम बिगिनर क्या हमें एल कार्निटीन फैट लॉस करने में हेल्प करेगा, जानते हैं इस वीडियो में। एल कार्निटीन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में भी तैयार होता है। एल कार्निटीन हमारे लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में तैयार होता है। अराउंड 95% ऑफ कार्निटीन हमारे हार्ट मसल्स में स्टोर्ड होता है। बाकी बचा हुआ हमारे लीवर और किडनी में स्टोर्ड होता है और बहुत ही कम अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। एल कार्निटीन हमारे बॉडी में भी तैयार होता है। अगर बात करते हैं फूड सोर्सेज की तो एल कार्निटीन हमें मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे मीट, पोल्ट्री या फिर डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और अगर बात करते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज की तो कुछ प्लांट सोर्सेज भी है जैसे एवोकाडो, जिसमें बहुत मिनिमल अमाउंट में कार्निटीन प्रेजेंट होता है। कार्निटीन का मेन रोल एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। कार्निटीन फ्री फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है। तो कार्निटीन ये एक फ्री फैटी एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे कि हमने स्कूल में सुना था माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस फ्री फैटी एसिड्स को यूज़ करती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो थेरोटिकली कार्निटीन फ्री फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया उस फ्री फैटी एसिड को यूज़ करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इवेंचुअली हमारा फैट लॉस होगा। बट हियर इज़ द कैच, एल कार्निटीन ये कोई फैट बर्नर नहीं है कि एल कार्निटीन ले लिया और आपका डायरेक्टली फैट बर्न हो गया। एल कार्निटीन फ्री फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है, तो ये एक फैट मोबिलाइजर है, ना कि फैट बर्नर। सेकेंड थिंग, अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में लाइसिन और मिथियोनाइन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी रिक्वायर्ड अमाउंट में कार्निटीन को प्रोड्यूस करेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली आप में एल कार्निटीन की डिफिशियंसी नहीं होगी। इवन इफ आप वेजिटेरियन हैं या फिर वेगन हैं तो उस केस में भी उन लोगों में भी कार्निटीन की डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है। कार्निटीन डिफिशियंसी ये एक रेयर कंडीशन है, तो इन केस ऑफ कार्निटीन डिफिशियंसी आप एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं जो आपके फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करेगा और इवेंचुअली फैट लॉस करेगा। लेकिन अगर आपके कार्निटीन के लेवल्स नॉर्मल है और उस केस में भी एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन लेने से आपका फैट लॉस होगा ऐसा आप सोचते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी है। थर्ड थिंग, एल कार्निटीन जो हम ओरल फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी हम जितना एल कार्निटीन लेते हैं तो उसमें से बहुत कम एल कार्निटीन हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। तो ब्लड में इफ़ेक्टिव डोज को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एल कार्निटीन खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जितना ज़्यादा डोज लेंगे उतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा एल कार्निटीन या फिर बहुत ज़्यादा डोज में एल कार्निटीन लेने से हमें नौशिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट या फिर अब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर बात करते हैं स्टडीज़ की तो 2016 के एक मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ पार्टिसिपेंट्स को ओरल एल कार्निटीन दिया गया था। तो उन पार्टिसिपेंट्स में वेट लॉस देखने को मिला 1.3 kg, बस 1.3 kg। लेकिन इसमें एक बात नोट करने की ये थी कि जो भी रिजल्ट्स थे वो बहुत स्लो थे और जो भी रिजल्ट्स वेट लॉस के देखने को मिले वो कुछ इनिशियल फेज में ही देखने को मिले। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे रिजल्ट्स कम होते गए। नेक्स्ट स्टडी जो 2022 में की गई थी उसमें बीएमआई को कंसिडर किया गया था। जिन लोगों का बीएमआई 25 से कम है उन लोगों में एल कार्निटीन का इफेक्ट देखने को नहीं मिला। दो और पॉइंट्स थे इस स्टडी के बारे में जो नोट करने लायक थे। एक तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके वेस्ट सरकमफरेंस पे या फिर ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज पे एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और सेकेंड थिंग, पार्टिसिपेंट्स में ओवरऑल वेट का डिफरेंस सिर्फ 1 kg का था और ये 1 kg का डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन फैट लॉस करता है। सो मैक्सिमम स्टडीज़ ये इंडिकेट करती है कि एल कार्निटीन या तो काम नहीं करता और अगर काम करता भी है तो बहुत छोटे अमाउंट में करता है। इतने इनसिग्निफिकेंट है कि जितने अमाउंट में हम उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ स्टडीज़ में एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन में हमें माइनर फैट लॉस के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन
मोस्टली वो उसकी फैट बर्निंग एक्शन की वजह से देखने को नहीं मिलते, बल्कि जब हम एल कार्निटीन सप्लीमेंटेशन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है और जिसकी वजह से हमें फैट बर्निंग के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारी बॉडी में डेली 11 टू 34 मिलीग्राम तक कार्निटीन तैयार होता है और इतना अमाउंट हमें कार्निटीन की डिफिशियंसी से प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट है, चाहे फिर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वीगन हो। सो टू कंक्लूड, एल कार्निटीन हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, हमारे परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। एल कार्निटीन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, लेकिन एल कार्निटीन हमें फैट लॉस में हेल्प नहीं करता। कैलोरी डेफिसिट इज़ की टू फैट लॉस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।